जय सच्चिदानंद जी। आज का यह वीडियो जिज्ञासु सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस सीरीज़ में हम एक भक्त के मन में क्या क्या जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं या होती हैं, उन सभी के ऊपर विचार करेंगे और पूज्य संतों महापुरुषों से उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जिज्ञासु सीरीज़ के इस वीडियो को बहुत ही श्रद्धापूर्वक देखें और अगर आपके मन में भी ऐसी कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी जिज्ञासा संतों महापुरुषों से जानकर उसका उत्तर आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली जिज्ञासा है, जब भगवान जीव पर प्रसन्न होते हैं तब जीव को क्या अनुभव होता है? जब भगवान जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो वो स्वयं सतगुरु का रूप लेकर के इस धराधाम पर आते हैं और उसे नाम और भक्ति की दात से मालो माल कर देते हैं कि जिस पर सतगुरु होए दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। किसी भी वेद शास्त्र के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो कि उसको संसार प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोई विनती करता है, कोई अरदास लेकर के जाता है, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी उसको भजन करने की प्रेरणा देते हैं, नाम सिमरन करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वो जीव को असत्य संसार से निकाल करके सत्य की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। क्योंकि इसी संसार की वजह से ही जो है वो जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। दूसरी जिज्ञासा, महात्मा जी महापुरुष हमेशा नाम और भक्ति करने पर ही सदा जोर क्यों देते हैं? ऐसे ही जीव का जो संसार के प्रति लगाव है वो बार बार 84 में घूमने का कारण बनता है। जब जीव महापुरुषों की कृपा का आश्रय लेकर के नाम और भक्ति में अपने आप को कूटता है तो धीरे धीरे संसार रूपी छिलका जो है वो उतरने लग पड़ता है और जीव इस संसार के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। इसीलिए महापुरुष जो है वो इस संसार से निकल करके नाम और भक्ति की कमाई करने की प्रेरणा देते हैं। तीसरी जिज्ञासा, श्री संत कबीर जी ने इस कालचक्र से बचने का क्या उपाय खोजा था? संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने जब इस संसार का हाल देखा तो उन्होंने चलती चक्की से प्रेरणा ली और उदास होकर के कहा कि चलती चक्की देखकर दया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि ये जो काल और माया की चक्की निरंतर संसार में चल रही है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन वो महापुरुष थे तो उन्होंने एक और अवसर देखा कि कुछ दाने जो हैं वो बच रहे हैं। वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर फरमाया कि चलती चक्की देखकर दया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले जो जाए कील से मिल। कि वो बड़े प्रसन्न हुए कि जीव बच सकता है यदि वो महापुरुषों के संग मिल जाए, उनका सानिध्य ले ले, उनके वचनों का आश्रय ले ले, उनकी आज्ञा को मान ले, तो काल और माया की जो चक्की चल रही है उससे जीव बच सकता है। एक प्रेमी ने जब पंचम पातशाही जी महाराज जी से चरणों में विनती की कि
मैं हर साल तो श्री आनंदपुर दरबार आता हूँ और श्रद्धा और भावना भी रखता हूँ, लेकिन मुझे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं मिलती। एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में किसी प्रेमी ने अरदास की कि स्वामी जी, मैं श्री आनंदपुर में हर साल आता हूँ, मन के अंदर भावना भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन मुझे वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि नियमों के पक्के हो, भजन अभ्यास करते हो। तो उस प्रेमी ने कहा, महाराज जी, जिम्मेदारियां और संसार के जो परिवार है उसकी वजह से मैं ये कुछ कर नहीं पाता। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सहज में फरमाया कि जितना नेह कुटुंब से उतना हरि से होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला ना पकड़े कोई। कि जितना मोह इस संसार से है, अगर उससे कुछ जो है वो अपने सद्गुरु से हो जाए, नाम से हो जाए, तो सीधा बैकुंठों में वास मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये फरमाया कि कुछ समय निकाल करके नाम और भक्ति की कमाई कर लो, यही अंत समय काम आनी है। तो गुरुमुखो, हमको वही वचन जो है हो हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी निरंतर फरमाते हैं कि हम नाम और भक्ति की कमाई करके इस झूठे संसार से निकल सकें। इसीलिए गुरुमुखो, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा प्राप्त हो रही है, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम इस मानुष जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाएं। और वो लाभ कैसे उठा सकते हैं कि जब हम अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन अनुसार 2 घंटे भजन करें और जो है वो भक्ति के 5 नियमों को पालना करने का पूरा पूरा प्रयास करें। फिर हम स्वयं देखेंगे कि जितना कार्य हम संसार में कर रहे हैं, हमें वो सुख नहीं मिल रहा, वो हमको सहज में अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों की पालना करने में मिल सकता है। हम अपने इस सुंदर अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इस मानुष जन्म के जो है वो दुर्लभ है, इसमें नाम और भक्ति की कमाई करके अपने सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु माँ। पूज्य महात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सभी जिज्ञासाएं दूर करने के लिए। ऐसे ही सदा हमें ज्ञान की रोशनी प्रदान करते रहना। और श्री गुरु महाराज जी से हम यह विनती करते हैं कि वे सदा अपना आशीर्वाद और कृपा हम पर बनाए रखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।